आइए अब हम समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की आकृति बनाना आरंभ करते हैं। कैलकुलेशन इससे पहले तीनों हम निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले हमने एक रेखा खींची और इस रेखा की लंबाई है 1.8 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा r अर्थात पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास आया था 1.8 सेंटीमीटर, तो ये जो रेखा है ये है OB रेखा और इसकी लंबाई है 1.8 सेंटीमीटर। इसी रेखा को प्रकार में लेकर के O बिंदु को केंद्र मान करके हमने एक अर्धवृत्त बनाया। यह है हमारा अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त में A है उत्तरी ध्रुव और C है दक्षिणी ध्रुव। यहां से हम भूमध्य रेखा को इसमें खींचेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रक्षेप में प्रश्न में जो अंतराल दिया गया था वो था 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के अंतराल पर हमने दोनों तरफ इसमें कोण बनाए, पहले 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री, ऐसे ही 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री। इस प्रकार से ये 6 कोण हमारे पास में आ गए हैं। अब बी बिंदु पर हमने AC रेखा के समानांतर एक लंब डाला और B बिंदु से भूमध्य रेखा बनाने के लिए 11.3 सेंटीमीटर की एक रेखा, सीधी रेखा हमने खींची। इसका नाम रखा है हमने D। यह है D। इस D बिंदु पर भी A और C रेखा के समानांतर हमने एक और रेखा खींची। ये रेखा खींचने के बाद में हम देख रहे हैं कि ये हमारे अलग अलग, अब इन प्रत्येक कोण से B और D रेखा के समानांतर हमने एक और रेखा खींची। इसी प्रकार से B और C रेखा के समानांतर हमने इस कोण से रेखा खींची। इसी प्रकार से हमने C से भी B और D के समानांतर रेखा खींची। इसी प्रकार से हमने उत्तर दिशा में भी रेखा खींची और A बिंदु से भी हमने रेखा खींची। अब ये हमारी पृथ्वी के अक्षांश वृत्त इस प्रक्षेप में बन गए हैं। क्योंकि अंतराल 30 डिग्री का है तो इनके बीच का जो अंतराल है वो भी 30 डिग्री का ही होगा। अब हमें इसमें देशांतर रेखा बनानी है और देशांतर रेखा बनाने के लिए सबसे पहले हमने B और D रेखा के दो बराबर भाग किए। ये बराबर भाग आप नापकर भी कर सकते हैं और ज्यामितीय विधि से भी कर सकते हैं। यदि आप ज्यामितीय विधि से करते हैं तो प्रकार में आप इस रेखा की आधे से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप B बिंदु से ऊपर लगाएंगे, एक चाप B बिंदु से नीचे लगाएंगे। उसी दूरी में प्रकार का केंद्र आप मानेंगे D बिंदु को, एक चाप आप नीचे लगाएंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे, तो ये रेखा दो बराबर भागों में बट जाएगी। ये हमारा 0 डिग्री देशांतर आ गया है। अब अन्य देशांतर रेखा बनाने के लिए 0.94 सेंटीमीटर का गैप हमारा आया था। उस 0.94 सेंटीमीटर का गैप रखते हुए 5 रेखाएं हम 1 2 3 4 5 इस तरफ 1 2 3 4 और 5 रेखाएं इस तरफ। इन लगाए गए चिन्हों पर O और C, A और C रेखा के समानांतर हम लंब डालेंगे और हमारे देशांतर प्रक्षेप में बन जाएंगे। इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाएं स्पष्ट रूप से हमारे सम अक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप में आ गई हैं, बन गई हैं। हम प्रश्न के क्रम के आधार पर इसमें इनके मान लिखेंगे। जैसे यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह है 30 डिग्री अक्षांश रेखा, यह है 60 डिग्री अक्षांश रेखा और यह है 90 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से 30 डिग्री अक्षांश रेखा, 60 डिग्री अक्षांश वृत्त
और ये है 90 डिग्री अक्षांश। देशांतर रेखाओं पर भी उसी प्रकार से हम मान लिखेंगे, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। इसी प्रकार से इधर भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने आकृति बनाई बेलनाकार समअक्षेत्र प्रक्षेप की। आइए अब इस प्रक्षेप के विषय में और कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस प्रक्षेप की पहचान। इस प्रक्षेप की हमें पहचान पढ़नी है। पहचान के बाद में हमें इस प्रक्षेप के गुणधर्म पढ़ने हैं। गुणधर्म पढ़ने हैं और उसके पश्चात हमें इसमें पढ़ना है इसका उपयोग। यद्यपि हमने कैलकुलेशन की, उसको हमने पूरा किया, हमने आकृति बनाई, उसको हमने समझा और पूरा किया, लेकिन वास्तव में परीक्षा के दृष्टिकोण से आकृति और कैलकुलेशन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि आप जाने जो प्रक्षेप हमने बनाया है उसका वास्तव में उपयोग क्या है, उसकी विशेषताएं, उसका गुणधर्म क्या है या उसकी पहचान क्या है, उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो वन बाय वन मैं पॉइंट आपको बोलूंगा और समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर होती है, अतः भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध रहती है। मैंने कहा था कि किसी भी प्रक्षेप में हम तीन गुणों को ढूंढते हैं, मापनी को ढूंढते हैं, क्षेत्रफल को ढूंढते हैं और दिशा को ढूंढते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये वास्तविक भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर इस प्रक्षेप में मापनी बिल्कुल शुद्ध होती है। तो इसकी पहली पहचान है कि भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई पर बनी होती है, अतः भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। नंबर 2 गुण इसका है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, अतः उन पर मापनी शुद्ध नहीं होती। हम देख रहे हैं कि इस प्रक्षेप में जो कि 90 डिग्री का अक्षांश वृत्त एक बिंदु के रूप में होता है, वो बिल्कुल भूमध्य रेखा के बराबर बनाया गया है। इससे सिद्ध होता है कि इसमें मापनी जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे मापनी बिगड़ती जाएगी, मापनी सही या स्पष्ट नहीं आएगी। तो मैंने आपको इसकी दो गुण विशेषताएं बताई हैं। एक, भूमध्य रेखा पर इसकी मापनी शुद्ध होती है, लेकिन जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इसकी मापनी बिगड़ती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा और ध्रुवों को भूमध्य रेखा के बराबर ही बनाया गया है। इसकी दूसरी विशेषता की हम बात करते हैं, यह एक समअक्षेत्र प्रक्षेप है, परंतु भूमध्य रेखा से दूर जाने पर क्षेत्रों की आकृति बहुत विकृत होती जाती है। देखिए, किसी भी प्रक्षेप में हम इन तीनों गुणों को नहीं प्राप्त करते हैं, अक्षेत्र को, दिशा को, मापनी को। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां ये चीजें शुद्ध होती हैं। भूमध्य रेखा का मानचित्र बनाने के लिए ये प्रक्षेप पूरी तरह से सही है, उपयोगी है, लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते जाते मानचित्र की आकृति विकृत होती जाती है, खराब होती जाती है, बिगड़ती जाती है, वास्तविक नहीं रहती है। तो 3 मैंने आपको इस प्रक्षेप के गुण बताए हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है, अक्षांश वृत्त सरल एवं समानांतर रेखा के रूप में होते हैं तथा प्रत्येक अक्षांश वृत्त की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है। देखिए, ये हमारे अक्षांश वृत्त हैं। प्रत्येक अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा के बराबर बनाया गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश वृत्त की लंबाई कम होती जाती है। तो ये इसकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान है इसमें, अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। आप देख रहे हैं कि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से
30 डिग्री के बीच की जो दूरी है वो 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में कम हो जाती है, और 60 से 90 डिग्री अक्षांश वृत्त के बीच में वो दूरी और भी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी कम होती जाती है। इसकी तीसरी पहचान है अक्षांश वृत्त एवं देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। हम देख रहे हैं कि यहां हम देखेंगे समकोण बना हुआ है, यहां समकोण बना हुआ है, यहां समकोण बना हुआ है, या जितना भी प्रक्षेप बने हुए हैं जहां पर भी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं वो एक दूसरे को समकोण कर काट रही हैं। ये इसकी दूसरी पहचान है। मैं तीसरी पहचान की बात करता हूं। देशांतर रेखा भी सरल एवं परस्पर समानांतर होती है, परंतु इनके बीच की दूरी एक समान होती है। हम जानते हैं कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक जगह जाकर मिल जाती हैं, अतः प्रति एक अक्षांश वृत्त पर ध्रुवों की ओर जाने पर उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि प्रत्येक के बीच की दूरी है वो समान है, भूमध्य रेखा पर भी उतनी ही है और ध्रुवों पर भी उतनी ही है, जो अपने आप में आकृति को विकृत कर देती है। धन्यवाद।